उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उपासक दशा सत्र के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने जाना गौतम स्वामी आनंद श्रावक को दर्शन देने के लिए आए। आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी से कहा, क्या गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो सकता है? गौतम स्वामी ने कहा, हाँ हो सकता है। आनंद श्रावक ने बताया, मुझे इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है। गौतम स्वामी ने कहा, अवधि ज्ञान हो सकता है लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता है। गौतम स्वामी ने कहा, आप क्षमा याचना करें, प्रायश्चित ले तब करें, क्योंकि आपने असत्य भाषण बोला है। तब आनंद श्रावक ने कहा, क्या जिन शासन में जो सत्य बोलता है उनको प्रायश्चित आता है, क्या जो असत्य भाषा बोलता है उनको प्रायश्चित आता है? तो गौतम स्वामी ने कहा कि जो सत्य भाषा बोलता है उनको प्रायश्चित नहीं आता है, लेकिन जो असत्य भाषा का प्रयोग करता है उनको प्रायश्चित आता है। तब आनंद श्रावक ने दृढ़ता के साथ कहा, तब आप ही प्रायश्चित करें, क्योंकि मैंने जो कहा है वो सत्य है, मुझे इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है। तब आनंद श्रावक का मन शंका से भर जाता है और कहा, इसका आंसर तो भगवान महावीर स्वामी दे सकते हैं। स्वयं के पास 4 ज्ञान थे, चतुर्दश पूर्वधर थे, यानी 14 पूर्व की ज्ञाता थे, लेकिन उनकी इतनी विनम्रता थी, ज्ञान होते हुए भी अपना बताया नहीं और कहा, मैं भगवान से पूछ करके ये सारी बात जो है वो क्लियर करूंगा। अब गौतम स्वामी के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। अब हम मूल पाठ से देखते हैं कि इनके मन में किस प्रकार शंका उत्पन्न हुई है। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। तैणम से भगवम गोये में आनंदेणम समणोवास एणम एवं बुत्ते समाने संख्ये कंखिये विगिच्छा समावन्ने आनंदस्य अंतियाओ परिणिखमयी ता जेनेव द्विपलाशे चेये जेनेव समणे भगवं महावीरे तेनेव उवागच्छयिता समणस्य भगवो महावीरस्य अदूर शामन्ते गमनागमनाय परिक्कमयी ता एषणमणेषणम् आलो इत्ता भत्तपाणं परिदंसिता समणं भगवं महावीरं मंदयिनवंसयिता एवं वयासि एवं खलु भन्ते अहम तुभ्येहिं अभ्युन्नाय तम चेव सब्बं कहेयि जाओ तयेणम अहम संख्ये आनंदस्य श्रवणवासदस्य अंत्याओ परिनिखमामि ता जेनेव इहं तेनेव हवमागे तमणं भन्ते किम आनंदेणं श्रवणोवास एणं तस्य ठाणस्य आलोये यब्बं जाओ परिवज्जे यब्बं उदाहु मये गोये माँ ई समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासि गोयमा तुमं चेवणं तस्य ठाणस्य आलो एहि जाओ परिवज्जाहि आनंदम च समणोवासम ए मट्टम खामेहि। अब हम जो मूल पाठ पढ़ा उसी का एक एक मीनिंग हम समझेंगे। तैणम तदनंतरेण उसके बाद से भगवम गोय में भगवान गौतम आनंदेणम समणोवास एणम आनंद समणोपासक के द्वारा एवं बुत्ते समाने इस प्रकार कहे जाने पर बुत्ते में कहे जाने पर एवं इस प्रकार बुत्ते समाने इस प्रकार कहे जाने पर संख्येन संकित कंख्येन कांक्षित संकित का ना उनके मन में डाउट हो गया, कांक्षा माने आकुल अनेक प्रकार के विकल्प आने लगे, विचार आने लगे, विचिकित्सा समावन और विचिकित्सा उत्पन्न होकर आनंदस्य अंत्याओ आनंद के पास से परिनिखमे निकले, परिनिखमिता निकल कर यानी आनंद श्रावक के घर गए थे, जो उन्होंने आनंद श्रावक ने इस प्रकार कहा, मुझे अवधि ज्ञान हो गया है। तो गौतम स्वामी के मन में शंका हो जाती है, बहुत सारे विचार आने लगे
और सीधे आनंद के घर से निकल करके वो कहाँ आते हैं, दुई पला से चाहिए, जहाँ दुती पला चैत्य था, जेने समणे भगवान महावीरे, जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे, तेने उवागच्छे, वहां पहुंचे, उवागच्छिता पहुंचकर, श्रमणस्य भगवो महावीरस्य, श्रमण भगवान महावीर के अदूर सामंते पास में, गमनागमनाय गमनागमन का, परिक्रमयी प्रतिक्रमण किया, क्योंकि जो भी साधु साधु होते हैं, क्योंकि चलने आने और जाने में, गमनागमन का ना आना और जाना, क्योंकि वो गोचरी के लिए गए, फिर वापस गोचरी लेकर के जहाँ अपना स्थान था दूती परास, वहां पर आ गए। तो आने जाने में जो भी जान अनजान में जीवों की हिंसा हो जाती है, उसके लिए क्या करना होता है, परिक्रमयी प्रतिक्रमण किया। परिक्रमयी आपको समझ में आ गया, प्राकृत पढ़ने वाले को, परिक्रमयी जैसे गच्छई वैसे बन गया परिक्रमयी, सो परिक्रमयी प्रतिक्रमण किया, परिक्रमिता प्रतिक्रमण करके, ऐसन मणे क्षणम, ऐसणीय एवं अनेसणीय की, आलो एई आलोचना की, आलोइता आलोचना करके, भत्त पाणम आहार पानी, भत्ते नहीं आहार, पान में नहीं पानी, पड़ी दन से दिखलाया, क्योंकि जो भी भिक्षा लाते हैं साधु साधु समणी जी, तो गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो गुरु को दिखाते हैं, साध्वियां होती हैं साध्वी प्रमुखा को दिखाती हैं, बहिर्विहार अगर होते हैं, अलग विचरण करते हैं, तो जो ग्रुप लीडर होते हैं उनको दिखाते हैं। वैसे ही समणी जी भी जो ग्रुप में रहते हैं, जहाँ लाडलो में बहुत सारे समणी जी एक साथ रहते हैं, वहाँ नियोजिका होती है, उनको सारी कोई भी चीज लाते, छोटी सी छोटी बड़ी कोई भी चीज लाते हैं भिक्षा में, सब चीज खोल खोल करके दिखाते हैं। और अगर नियोजिका जी नहीं होती, अलग होती है, चार का ग्रुप होता है या दो का ग्रुप में तो दोनों जाते हैं, तो उनमें दिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे चार का ग्रुप होता है, तो जो ग्रुप लीडर होते हैं उनको जा करके भिक्षा दिखाते हैं। हमारे विधान है, जो भी हम भिक्षा में लाते हैं वो दिखाते हैं। तो गौतम स्वामी ने भी क्या किया, जो क्योंकि वो गोचरी के लिए गए थे, बीच में आनंद साहब के घर भी वो उनको दर्शन देने के लिए चले गए, क्योंकि पता चला संथारा चल रहा है। तो वहां से निकल करके वो भिक्षा लेकर के आते हैं। आते ही क्या किया, भगवान को सबसे पहले वंदना नमस्कार किया, और ने पहले आहार पानी दिखाए, और उसके बाद भगवान को क्या किया, वंदना की, नमस्कार किया। श्रमणम भगवान महावीरम, श्रमण भगवान महावीर को वंदन वंदना की, नमन से नमस्कार किया, वंदिता नमस्कार वंदना नमस्कार करके, एवं वैसे इस प्रकार बोले, भंते हे भगवान, एवं खलु इस प्रकार निश्चय ही अहम मैं, तुभ्यहिम अब्बणुन्नाय आपकी अनुमति, अब्बणुन्नाय का मतलब अनुमति, तुभ्यहिम का मतलब आपके, अहम का मतलब मैं। गौतम स्वामी भगवान महर्षि स्वामी से बता रहे हैं कि मैं आपकी अनुमति मिलने पर इत्यादि, मतलब आपकी परमिशन से मैं क्या वाणिज्य नगर में गया था गोचरी के लिए, मैं ऐसे ऐसे मैंने सब भिक्षा ली, ऐसे ऐसे मैंने दर्शन किया, वो सारी घटनाएं जो भी थी वो सब बताते कहे, सारी घटनाएं कह सुनाई, मैंने बता दी। जाओ यावत तैणम, उससे अहम मन में संख्य संकित होकर, आनंद समोपासक, आनंद समोपासक के अंतियाओ पास से, परिनिखमामी निकला, परिनिखमिता निकल कर, जेनेव इहम यहाँ आप विराजमान है, तेणे वहां हव मागे शीघ्रता पूर्वक आया हूँ। हव का मतलब है, हव मागे शीघ्रता पूर्वक आगे में आया हूँ, हव का मतलब शीघ्र, आगे में आया हूँ। तैणम तो क्या, धनते भगवन किम, किमिस क्या, तस्य स्थानस, तस्य यानी उस, स्थान से स्थान के लिए, आनंदेणम, आनंदेणम आनंद, श्रवणोवास एवं श्रवणोपासक को, ये द्वितीय विभक्ति है, आनंद श्रवणोपासक को, आलो ए यब्बम आलोचना करनी चाहिए, जाओ पड़ी बज्जे यब्बम यावत ग्रहण करना चाहिए, उदाहु अथवा मैं मुझे, गौतम स्वामी भगवान महर्षि स्वामी को कह रहे हैं कि मैं उनके घर गया था, मेरे मन में ऐसी ऐसी शंका हो गई, आलोचना आनंद साहब को करनी चाहिए या मुझे करनी चाहिए, वो पूछ रहे हैं भगवान महर्षि स्वामी को। गोये माँ, भगवान महर्षि स्वामी कहते गोये माई, गौतम ये संबोधन करते हुए, समणे भगवम महावीर, श्रमण भगवान महावीर ने
भगवम गोयमम, भगवान गौतम को एवं व्यास इस प्रकार कहा, गोयमा हे गौतम तुमम चेवणम, तुम ही तस्थानस्स उस स्थान की ही आलोचना करो। भगवान महावीर स्वामी देखो सबसे बड़े शिष्य थे, 14,000 साधु थे, 14,000 साधु थे, सबसे बड़े थे गौतम स्वामी, क्योंकि तीर्थंकर के बाद भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी का नंबर था, सबसे बड़े थे, प्रथम गणधर थे, इतने अंडर में साधु थे। फिर भी महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं गौतम स्वामी तुम कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है, जाओ तुम्हारी भूल है, तुम्हारा ये कहना रॉन्ग है, तुमने सही नहीं कहा, राइट नहीं कहा है। तो कितनी बड़ी बात है। भगवान क्योंकि वीतराग थे, उनके पास तो कोई राग द्वेष नहीं था, अपने अंदर तो राग द्वेष होता है, इस राग के वशीभूत कभी कभी किसी की मिस्टेक होती तो भी छुपा देते हैं, कभी किसी की मिस्टेक नहीं होती, छोटी सी होती तो भी बड़ी बता देते हैं, वो सदमस्त के सारे लक्षण हैं। भगवान तो वीतराग थे, इसलिए भगवान ने कहा नहीं गौतम कि तुम ही उस स्थान की आलोचना करो, यावत तपह कर्म स्वीकार करो, आनंदम से समोपासन, और आनंद समोपासक से ये मत इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करो। तो क्षमा प्रार्थना करना है कि तुमने जो गलत बोला है, रॉन्ग बोला है, उसके लिए आपको ही आनंद सावक के पास जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे बैठे भगवान के पास आलोचना ले ली। भगवान इतने गौतम स्वामी दूर से आए थे, लेकिन भगवान उसी पैर उनको गोष्ठी भी नहीं करने देते, तुरंत ही पहले भेजते हैं, उसके बाद आकर के वो आहार पानी करेंगे। तदनंतर भगवान गौतम आनंद समोपासक के इस प्रकार कहने पर शंका आकांक्षा विचिकित्सा से युक्त होकर आनंद के पास से बाहर निकले और दूती पलाश चैत्य में श्रमण भगवान महावीर के पास पहुंचे। वहां भगवान के समीप गमनागमन का प्रतिक्रमण किया, यानी आने जाने का प्रतिक्रमण किया, ऐसणी और अनेसणीय की आलोचना की। ऐसणी का मतलब जो साधु साधियों को कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो सब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे भिक्षा ग्रहण की, तो सारी आलोचना की उसकी भी। भगवान को भोजन पानी दिखलाया, वंदना नमस्कार किया और कहा मैं आपकी अनुमति प्राप्त करके इत्यादि। गौतम ने पूर्वोक्त ने पहले जो बातें बताई, घटनाएं घटी, वो सब बता दी। अंत में कहा मैं शंकित होकर आपकी सेवा में आया हूँ, अब मेरे में मन में डाउट हो गया, इसलिए मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। भगवान उस पाप स्थान की आलोचना तथा तपस्या आनंद को करनी चाहिए अथवा मुझको? गौतम इस प्रकार संबोधन करते श्रवण भगवान महान उत्तर दिया, हे गौतम तुम ही उस असत्य भाषण रूप पाप स्थान के लिए आलोचना यावत तपह कर्म स्वीकार करो तथा आनंद सावक से इस अपराध के लिए क्षमा याचना करो। आनंद का उत्तर सुनकर गौतम स्वामी विचार में पड़ गए। इस विषय में भगवान से पूछने का निश्चय किया। यह सूत्रकार ने 3 शब्द दिए, संख्य, कंख्य और विच्छे। इन शब्दों का निरूपण पहले किया जा चुका है, यानी पहले निरूपण यानी पहले एक्सप्लेन कर लिया है, यानी पहले बता दिया है। गौतम स्वामी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वह डावाडोल होने लगा। ये भगवान के पास पहुंचे, मुनि की आचार मर्यादा के अनुसार सर्वप्रथम ऐषणी और अनेषणीय की आलोचना की। ऐषणीय का अर्थ है मुनि द्वारा ग्रहण करने योग्य वस्तुएं और अनेषणी का अर्थ है ग्रहण न करने योग्य वस्तुएं। गौतम स्वामी ने शांत चित्त से बैठकर इस बात की आलोचना की, मैंने कोई ऐसी वस्तु तो नहीं दी जो ग्रहण करने योग्य नहीं थी, या भिक्षा के लिए घूमते समय एवं उसे ग्रहण करते समय कोई मर्यादा विरुद्ध कार्य तो नहीं किया। तो सारा एक एक चीज याद करते हैं, पूरा रास्ते में मैंने कैसे किया, गोचरी करते समय मैंने क्या किया, कैसे किया, कहीं ऐसी तो वस्तु नहीं लाया जो हमें कल्पती नहीं है, यानी साधु साधियों को जो सचित वस्तु होती है वो लेनी नहीं होती है, कहीं मैंने दोष तो नहीं लगाया है। सारा एक एक दोष को, एक एक चीज को याद कर करके वो आलोचना कर रहे हैं। ऐषणी अनेषणी की आलोचना के पश्चात उन्होंने भिक्षा में लाया हुआ भोजन एवं पानी भगवान को दिखलाए। जैन मुनियों की मर्यादा में यह भी आवश्यक माना गया है कि वह भिक्षा में भोजन वस्त्र आदि जो कुछ लाए सर्वप्रथम गुरु को दिखलाए और उनके आदेशानुसार सेवन करें। यह मर्यादा मुनि को अनेक दोषों से बचाती है। यदि दिखाने की विधि न हो तो मन मर्जी कुछ भी ला सकते हैं, क्योंकि दिखाने की विधि होती है, तो उससे क्या होता है, गुरु का भी क्या होता है, मन में रहता है गुरु देखेंगे, गुरुदेव देखेंगे, अरे ये क्या चीज लेके आ गए, ऐसा अपने को कल्पना नहीं है। तो
क्योंकि बड़ों का भी डर होता है, गुरु का भी डर होता है। हर डर गुरु डर राज डर, डर मिच्छा प्राणी में में सारा। आवाज बहुत लो आता है। स्लो आ रहा है, हाँ जी। वॉल्यूम तो फुल है हमारा 100 है। हमें ओ, बराबर आ रहा है मृदुला जी, हमको। ओके 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 ओके। मुझे भी लो आ रहा। हाँ तदनंतर गौतम स्वामी ने सारा वृत्तांत भगवान को सुनाया और पूछा कि आलोचना एवं प्रायश्चित किसे करना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया, गौतम तुम ही आलोचना एवं प्रायश्चित करो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, इस बात के लिए आनंद से क्षमा याचना करो। इससे ज्ञात होता है कि भगवान महावीर के शासन में दोष किसी का हो उसे क्षमा नहीं किया जाता था। यानी महावीर के शासन में चाहे गृहस्थ की मिस्टेक हो चाहे साधु की मिस्टेक हो, यदि मिस्टेक है छोटे की भी, तो भी उनके पास यदि बड़े ने कोई मिस्टेक कर दी तो छोटा यदि सही है तो उनके पास भी जाकर के क्षमा याचना करने का विधान है। तो गौतम महावीर के प्रधान शिष्य थे, संघ में उनका सर्वोच्च स्थान था। फिर भी भगवान ने उनसे कहा, आनंद से क्षमा याचना करो। गौतम द्वारा क्षमा याचना, सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं मूल पाठ का। तैणम से भगवम गोय में समणस्य भगवो महावीर सहत्ति ए मठम विण एणम परिसुणेता तस्य थाणस्य आलो ये जाओ परिवज्जयी आनंदम च समणोवासन ए मठम खामे। तैणम समणे भगवम महावीरे अन्नया कयायु बहिया जन वय विहारम विहरे। अब हम एक एक मीनिंग करेंगे। तैणम तदनंतर, उसके बाद, से भगवम गोय में भगवान गौतम ने समरस्य भगवो महावीर श्रमणम भगवान महावीर के ए मत उक्त कथन को सहत्ति तथेति कहकर, यानी तथेति मैंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। विण एणम विनय पूर्वक, पढ़ी सुने स्वीकार किया, पढ़ी सुनिता स्वीकार करके, तस् स्थानस्य उस स्थान की, आलो ही आलोचना की, जाओ यावत परिवज्जयी तपह कर्म स्वीकार किया, आनंदम से समणोपासयम और आनंद समणोपासक से ए मठम इस बात के लिए खामे क्षमा याचना की। तैणम तत्पश्चात समणे भगवम महावीरे, श्रमण भगवान महावीर अन्नया कयाई अन्यदा कदाचित बहिया जन वै विहारम दूसरे जनपदों में विहरे विचरने लगे। गौतम ने भगवान महावीर के उक्त कथन को विनय पूर्वक स्वीकार किया और उस दोष की आलोचना की तथा प्रायश्चित के रूप में आनंद श्रावक से क्षमा याचना की। कुछ समय बाद भगवान महावीर दूसरे जनपदों को विहार कर गए और धर्म प्रचार करते विचरने लगे। मतलब वहां से भगवान महावीर विहार कर गए और दूसरे दूसरे स्थानों में वो विचरने लगे। गौतम स्वामी ने भगवान के आदेश को तथेति कहकर स्वीकार किया और आनंद से क्षमा याचना की। ये बात उनके उदात्त चारित्र को प्रकट करती है। महातपस्वी, महाज्ञानी तथा प्रधान गणधर होने पर भी उन्हें श्रावक से क्षमा याचना करने में संकोच नहीं हुआ। नहीं तो सोचते ये श्रावक है, मैं इतना बड़ा शिष्य हूँ भगवान का, मैं कैसे जाऊं। लेकिन गौतम स्वामी को कोई भी संकोच नहीं आया और आराम से भगवान के कहने से तुरंत ही वो चले गए। संघ में सर्वमान्य होने पर भी उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, ईगो नहीं था बिल्कुल भी। तदनंतर भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम से प्रस्थान कर गए और धर्मोपदेश करते हुए विभिन्न जनपदों में विचरने लगे। आनंद के जीवन का उपसंहार। अब आनंद श्रावक बस लास्ट चल रहा है, आज पूरा इसको कर देते आनंद श्रावक का। तैणम से आनंदे समणोवासे बहुहिम शील वयहिम जाओ अपाणम भावेत्ता विषम वासान समणोवास परियागम पाउनित्ता एकारस ये उवासक परिमाउ सम्मम कायणम भाषित्ता मासियाय संहरणाय अत्ताणम झुसित्ता सत्यम बत्तान अणसणाय छेदित्ता आलू ये परिकंते समाहि पत्ते काल मासे कालम किच्चा सोहम में कप्पे सोहम पड़िम सगस्य महाविमानस्य उत्तर बहुष्किनेनम अरुणे विमाने देवताय दत्तनम अत्थे गय्याणम देवान चत्तारी पल्युवमायिम थी पन्नत्ता तत्थनम आनंद सदी देवस्य चत्तारी पल्युवमायिम थी पन्नत्ता। अब आनंद श्रावक के अब बस संधारा पूरा होने वाला है।
तदनंतर उसके बाद आनंदे श्रवणवासी, वह आनंद श्रवणोपासक बहुयम शील वयम, अनेक प्रकार के शील एवं व्रतों के द्वारा जाव यावत अपाण, अपनी आत्मा को, अपाण अपनी आत्मा को भावितता संस्कारित करके विषम वासक 20 वर्ष तक श्रवणोपासक पर्यागम, श्रवणोपासक पर्याय को, मैंने उनकी जो श्रावक जो जीवन स्वीकार किया वो 20 साल का था उनका टाइम पीरियड, पावनिकता पालन करके 20 साल तक श्रवणोपासक का जो 12 व्रती श्रावक का जो जीवन था पालन करके 11 से उपासक परिमाओं, 11 उपासक प्रतिमाओं का सम्मम कारण भाषिता, सम्यक पालन करके 12 व्रतों को भी स्वीकार किया था, साथ में 11 प्रतिमा जो श्रावक की होती है उनको भी स्वीकार किया था। और लास्ट में क्या किया, मास की आए संलेखना, 1 मास की संलेखना द्वारा 1 मास का उनको संथार आया। अत्ताणम, अपनी आत्मा को झुसितता शुद्ध करके, सत्यम बत्ताई अनशरणाए छेदितता, 60 बार का अनशन पूरा करके, 60 बार का यानी 1 महीने का अनशन पूरा करके, आलोये परिकंते, आलोचना प्रतिकरण करके, समाहि पत्ते, समाधि में लीन रहता हुआ, काल मासी कालम इच्छा, अंतिम समय आने पर सोहम्य कप्पे, सौधर्म कल्प में, सोहम बड़ी शब्दस्य, सौधर्मावतंसक, महाविमानस्य, महाविमान के, उत्तर पुरीक्षिमेण, उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में, अरुणे विमान, अरुण विमान में, देवताए, देव रूप में, पूवन्यन उत्पन्न हुआ, तत्क्षणम वहां, अत्थे गयाणम, देवाणम, अनेक देवों की, चत्तारी पल्योपमान, 4 पल्योपम की ठीन स्थिति पन्नता कही गई है। यानी आनंद श्रावक ने क्या किया, पहले तो 12 व्रत स्वीकार किया, फिर 11 प्रतिमा स्वीकार की, लगभग 20 साल का समय पूरा हो गया और लास्ट में उन्होंने 1 महीने का संथारा किया। तो संथारा पूरा होने के बाद यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, तब वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, पहले देवलोक में, सौधर्म देवलोक में, उसमें भी विमान बताए कि कौन सा विमान, क्योंकि बहुत सारे विमान है वहाँ पे, अरुण विमान में उत्पन्न होते हैं। उनकी स्थिति कितनी है, क्योंकि बहुत सारे देवताओं की किसी की कितने अलग अलग सागरोपम की होती है, किसी की पल्योपम की होती है, तो उनकी पहले देवलोक में जो स्थिति है वो 4 पल्योपम की स्थिति है आनंद श्रावक की। यानी आनंद श्रावक अब देव बन गए हैं, देव के रूप में वो 4 पल्योपम तक वहां रहेंगे। 4 पल्योपम की स्थिति के बाद उनका क्या होगा, वो 4 पल्योपम की स्थिति पूरी होने के बाद अब क्या हो रहा है आगे बता रहे। आनंद का भविष्य अब पूछ रहे गौतम स्वामी। आनंदेणम बंते देवे ताओ देवलोगाओ औक्षेणम भवक्षेणम ठीक्षेणम अनंतरम चयम चैता कहिं गच्छी कहिं उपज्जी ही, ये भविष्य काल का गच्छी ही, गोयमा महाविदेहित वासे सिज्जी ही निखेवो, सप्तमस्य अंगस्य उवासक दशाणम पद्मम आनंद जैनम समत्तम। शब्दार्थ, गौतम ने प्रश्न किया, बनते ये भगवान आनंदेणम, आनंद देवे देव ताओ, उस देवलोगाओ देवलोक से, औक्षेण आयुक्षय होने पर, भवक्षेण भवक्षय होने पर, ठीक स्थिति क्षय होने पर, अनंतरम अनंतर स्वयं चैता, वहां से च्यवन करके, कहिम कहाँ गच्छी ही जाएगा, कहिम और कहाँ उपज्जी ही उत्पन्न होगा। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम, महाविदे वासे, महाविदे वर्ष में सिद्धि ही सिद्ध होगा। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, हे भगवान, आनंद देव आयु भव तथा स्थिति के क्षय होने पर देव शरीर का परित्याग कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, हे गौतम, आनंद महाविदय क्षेत्र में जन्म लेगा, वहां से सिद्ध गति प्राप्त करेगा। यानी आनंद श्रावक कहाँ जाएगा, महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होगा, वहां से क्या होगा, सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। निक्षेप, सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर ने 7वें अंग उपासक दशांग सूत्र के प्रथम अध्ययन का यह भाव बताया है, वैसा ही मैं तुमसे कहता हूँ। यानी भगवान महावीर स्वामी ने जैसा बताया था वैसा ही सुधर्मा स्वामी क्या है, गौतम स्वामी को बता रहे हैं, क्योंकि सुधर्मा स्वामी डायरेक्ट भगवान महावीर से सुना था, इसीलिए गौतम स्वामी क्या सुधर्मा स्वामी क्या है, जम्बू स्वामी को कह रहे हैं
कि जैसा मैंने भगवान महर्षि स्वामी से सुना वैसा ही जम्बू में आपको भी बता रहा हूँ। प्रस्तुत सूत्र में आनंद के भविष्य का कथन है। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान देवत्व की अवधि समाप्त होने पर आनंद कहाँ उत्पन्न होगा? भगवान ने उत्तर दिया, महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होगा, होकर सिद्धि प्राप्त करेगा। यह दो बातें उल्लेखनीय, दो बातें विशेष जानने योग्य है। पहली बात ये ध्यान देना है कि जैन परंपरा में देवत्व कोई शाश्वत अवस्था नहीं है, यानी देव बन जाए वह परमानेंट वह नहीं रह सकते, वहां भी टाइम पीरियड बाउंड होता है, अमुक टाइम तक आप वहां रह सकते, बाद में आपको देव अवस्था को छोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात वो हमें याद रखनी है, ध्यान देना है कि मनुष्य तपस्या अन्य शुभ कर्मों द्वारा उसे प्राप्त करता है और उपार्जित पुण्य समाप्त हो जाने पर पुनः मर्त्य लोक में आ जाता है। यानी मनुष्य ने तपस्या की, शुभ काम किया, उससे बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित हो गए, तो पुण्य को भोगने के लिए वो क्या करता है? देवगति में जाता है। देवगति में जब सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस वो मर्त्य लोक में आ जाते हैं, मनुष्य लोक में आता है। यदि कभी कोई देव होता है वो तिरंज गति में भी जा सकता है, कोई मनुष्य में भी आ सकता है, यानी देव मृत्यु के पश्चात या तो तिरंज गति में जाएगा या मनुष्य गति में जाएगा। लेकिन जो 5 अनुत्तर विमान के देव हैं वो मनुष्य ही बनेंगे, और 9वें देवलोक से लेकर के यानी अनुत्तर विमान तक के देव सारे मनुष्य बनते हैं। भवनपति, यंत्र, ज्योतिष्क और 8वें देवलोक तक के देव तिरंज गति से भी आते हैं और तिरंज गति में भी जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं और तिरंज गति में भी जा सकते हैं। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में देवता शाश्वत शक्ति के प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फल एवं भविष्य पर उनका नियंत्रण है, किंतु उपनिषदों में देवत्व का वह स्थान नहीं रहा। वहां जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष या अमृत तत्व की प्राप्ति हो गया और देव अवस्था को नश्वर बतलाया गया। वहां स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, अर्थात देवता भी पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्य लोग यानी मनुष्य में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां देवत्व प्राप्ति के साधन रूप यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान को दुर्बल नौकाएं बताया गया है। यानी वहां क्योंकि देवत्व प्राप्ति कई लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो करते हैं, ऐसा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो अनुष्ठान भी एक प्रकार की वो जो कमजोर बोट होती है उस प्रकार का है वहां का जीवन भी, क्योंकि जो कमजोर बोट होती है, जहाज होती है, वो कुछ समय तक चलती है, बाद में समाप्त हो जाती है। वैसे ही देवगति में यद्यपि आयुष्य बहुत लंबा है, लेकिन वो भी एक समय के बाद वो भी समाप्त हो जाता है, अर्थात वे मानव को जीवन के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते, यानी मोक्ष तक देवगति के जीव भी नहीं जा सकते हैं। यानी देव गति में कोई भी जीव मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा जो चरम लक्ष्य है मोक्ष, वो देव गति में देवता कोई भी चरम लक्ष्य को यानी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यज्ञ रूपी नौकाएं जिनमें 18 प्रकार का कर्म बतलाया गया है, दृढ़ नहीं है। दूसरी बात महाविद्य क्षेत्र की है। पहले ये बताया जा चुका है, विश्व एक काल चक्र के अनुसार घूमता रहता है। उत्थान के पश्चात पतन यानी पहले प्रोग्रेस होता है, फिर ह्रास होता है। पतन यानी ह्रास होता है। पतन के पश्चात उत्थान का अनवरत क्रम चल रहा है, यानी पहले विकास होता है, प्रोग्रेस होता है, फिर ह्रास होता है, फिर वापस प्रोग्रेस होता है। ऐसे अवसर पीढ़ी उत्सरी पीढ़ी काल ऐसे चलता रहता है। अवसर पीढ़ी काल आएगा तो सब डाउन हो जाएगा, उत्सर पीढ़ी काल आएगा तो सब प्रोग्रेस हो जाएगा, सभी चीजों में प्रोग्रेस होगा, और अवसर पीढ़ी काल आएगा सभी चीजों में डाउन होता जाएगा। प्रत्येक काल के 6 विभाग किए गए हैं जिन्हें आरा कहा जाता है। उत्सर पीढ़ी काल में प्रथम आरा अत्यंत पापपूर्ण होता है। उस समय मनुष्य के विचार अत्यंत क्रूर होते हैं। श्रावक अथवा साधु किसी प्रकार की धार्मिक मर्यादा का अस्तित्व नहीं होता। यानी उत्सर पीढ़ी का जो पहला आरा है वह बिल्कुल भी धर्म नहीं होता है, लोग भी बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं। उस समय साधु साधु नहीं होते, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। दूसरे आरे में भी पाप वृत्ति अपेक्षाकृत कुछ कम होती, न्यून कम होती है। पहले आरे में बहुत ज्यादा पाप करते पहले आरे के लोग, यानी दूसरे उत्सर पीढ़ी का जो पहला आरा है वो बिल्कुल भी क्रूर लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं। दूसरे आरे में उसकी अपेक्षा थोड़ी पाप
वृत्ति भी कम होती है और क्रूरता भी थोड़ी कम होती जाती है। फिर भी उस समय कोई जीव मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, यानी दूसरे आर्य में भी कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। उत्सर पीढ़ी का पहला आर्य दूसरे आर्य में कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तृतीय तथा चतुर्थ आर्य में उत्तरोत्तर धार्मिक भावना बढ़ती जाती है। उसी समय तीर्थंकर एवं अन्य महापुरुष उत्पन्न होते हैं, यानी तीसरा आरा चौथा आरा है, उसमें जो धार्मिक भावना होती है बढ़ती है और उसमें ही महापुरुष होते हैं। तीर्थंकर यानी त्रिसष्टि सलाह का पुरुष जिसको बोलते हैं वो तीसरे चौथे आर्य में ही उत्पन्न होते हैं। यानी 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, ये सब तीसरे चौथे आर्य में ही उत्पन्न होते हैं। वे मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं, यानी जो तीर्थंकर होते हैं वो तो मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं। तो 5वां आरा आने पर यह क्षेत्र कर्म भूमि के स्थान पर भोग भूमि बन जाता है, यानी 5वां और 6ठा आरा योगलिक युग हो जाएगा। तो यानी उस समय केवल भोग करेंगे और कोई भी धर्म ध्यान नहीं करेंगे, अर्थात उस समय लोग कल्प वृक्षों से स्वयं प्राप्त वस्तुओं पर अपना निर्वाह करते हैं, यानी कल्प वृक्ष से ही उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। आजीविका के लिए खेती, युद्ध आदि किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि योगलिक युग है। योगलिक युग में कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं, न बिजनेस करने की जरूरत, न जॉब करने की जरूरत, न किचन में खाना बनाने की जरूरत, न कपड़े धोने की जरूरत, कुछ भी काम नहीं करना। उनकी सारी जो भी इच्छाएं होती है 10 प्रकार के उस समय कल्प वृक्ष होते, वो उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। परिणाम स्वरूप पाप वृत्ति भी उत्तरोत्तर घटती चली जाती है, यानी वो पाप भी नहीं करते, धर्म भी नहीं करते हैं, इसलिए मर करके वो देव गति में ही जाते हैं, योगलिक होते हैं। 6ठे आर्य में और भी कम हो जाते हैं, 5वें आर्य में से 6ठे आर्य में क्योंकि योगलिक बहुत ज्यादा होते हैं, उस समय पाप वृत्ति और कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है धर्म करने का मात्र कितना समय है, तीसरा चौथा आरा ही धर्म करने का है। पहला आरा दूसरा आरा उत्तर पीढ़ी का कोई काम का नहीं, धर्म ध्यान कुछ नहीं कर सकते। और 5वें 6ठे आर्य में भोग भूमि यानी योगलिक बन जाएंगे, वह कुछ भी धर्म नहीं करेंगे, पाप भी नहीं करेंगे। यह मात्र तीसरे चौथे आर्य में धर्म ध्यान कर सकते हैं। तीसरे चौथे आर्य में साधु साध्वी तीर्थंकर आदि होते हैं, बाकी 5वें आर्य में भी नहीं होंगे, 6ठे आर्य में भी नहीं होंगे, पहले दूसरे आर्य में भी उत्तर पीढ़ी काल में नहीं होगा। अवसर पीढ़ी काल का प्रथम आरा उत्तर पीढ़ी काल के 6ठे आर्य के समान होगा, मतलब उल्टा चलेगा। अवसर पीढ़ी काल का फर्स्ट आरा एरा और उत्तर पीढ़ी काल का लास्ट एरा इक्वल होगा। इसी प्रकार अवसर पीढ़ी का द्वितीय उत्तर पीढ़ी के पंचम के समान, अर्थात अवसर पीढ़ी के प्रथम दोनों आर्य भोग भूमि के माने जाते हैं। अभी अपन अवसर पीढ़ी में जी रहे हैं, तो पहला आरा दूसरा आरा योगिक था, तृतीय चतुर्थ में ही तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं। तो अवसर पीढ़ी हो चाहे उत्तर पीढ़ी हो, तीर्थंकर महापुरुष आदि तो तीसरे चौथे आर्य में ही उत्पन्न होते हैं और धर्मोपदेश भी उस समय होता है। पंचम में पुनः धर्म का ह्रास होने लगता है, और अभी जैसे अपन 5वें आर्य में जी रहे हैं तो धर्म का बहुत ज्यादा ह्रास हो चुका है, फिर भी अभी धर्म साधु साध्वी है, धर्म ध्यान चल रहा है। 6ठे में वह सर्वथा लुप्त हो जाएगा, सर्वथा लोप हो जाएगा। 6ठे आर्य में सब कुछ प्रलय हो जाएगा, साइक्लोन जैसे आता है, साइक्लोन में कितना नुकसान होता है, उस समय जब 6ठा आरा लगने वाला होगा तो सब कुछ जो भी है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। केवल गंगा नदी और यमुना नदी 2 नदी रहेगी, वैताढ़ पर्वत रहेगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ प्रलय हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और उस समय कोई मकान नहीं रहेगा, कोई हाउस नहीं रहेगा, वो लोग भी कैसे रहेंगे, बिल जो जैसे चूहे सांप कैसे रहते बिल में, वैसे ही वो बिल में रहेंगे। वर्तमान समय अवसर पीढ़ी का पंचम आरा माना जाता है। इस समय भरत क्षेत्र में कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, यानी तीसरे चौथे आर्य में ही मोक्ष तो चौथे आर्य में प्राप्त कर सकते, तीसरे आर्य का जन्म हुआ चौथे आर्य में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किंतु महाविद्य क्षेत्र में इस प्रकार परिवर्तन नहीं होता, वह सदा चौथा आरा बना रहता है, यानी महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा रहता है। तीर्थंकर भी वहां रहते हैं जिन्हें विहरमान कहा जाता है, मोक्ष का द्वार सदा खुला रहता है, यानी महाविद्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जब मोक्ष एनी टाइम जा सकते हैं, जा रहे हैं और जा भी सकते हैं। भरत क्षेत्र में धर्मानुष्ठान द्वारा आत्म विकास करने वाले
अनेक व्यक्तियों के लिए शास्त्र में बताया गया है कि वे स्वर्ग लोक में जीवन पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, वहां मोक्ष प्राप्त करेंगे। आनंद श्रवणोपासक भी महाविद्य क्षेत्र में सिद्धि मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो वो उनको वाया वाया जाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो स्वर्ग में जाना पड़ा। तो स्वर्ग से वो सीधी फ्लाइट महाविद्य क्षेत्र की ले सकते हैं। तो आनंद श्रावक भी महाविद्य स्वर्ग से सीधी फ्लाइट लेंगे महाविद्य क्षेत्र की, महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, वहां पर भी दीक्षा लेंगे और खूब साधना करेंगे। जो भी कर्म बाकी है उन सबको काट करके वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति पर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे जम्बू, मैंने भगवान से जैसा सुना वैसा तुम्हें बता रहा हूँ। जिस प्रकार उपनिषदों में याज्ञवल्क्य और मैत्री, जनक, श्वेत केतु, जाबाल, यम, नचिकेता समाज मिलते हैं और उनमें आत्म तत्व एवं जगत के गंभीर रहस्य का प्रतिपादन किया गया है, तथा बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध तथा उनके प्रधान शिष्य आनंद के परस्पर संवाद मिलते हैं, उसी प्रकार जैन आगमों में सर्वप्रथम भगवान महावीर तथा गौतम स्वामी के परस्पर संवाद है। गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर के रूप में सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। दूसरे संवाद सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के बीच में है। भगवान महावीर की परंपरा सुधर्मा स्वामी से प्रारंभ होती है। ये शुद्ध केवली और चौथे गणधर थे। उनके शिष्य जम्बू स्वामी तथा जम्बू स्वामी के शिष्य प्रभु स्वामी हुए। वर्तमान जैन आगम सुधर्मा स्वामी की रचना माने जाते हैं। हम आगम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो किसकी रचना है? सुधर्मा स्वामी की रचना है, गौतम स्वामी की रचना नहीं, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए वो कभी नहीं कहेंगे भगवान महावीर ने ऐसे कहा, वो कहेंगे मैं ऐसा कहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, इसलिए सुधर्मा स्वामी कहेंगे कि भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है। इसलिए ये सारे जो भी हम स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, वो सारी रचना सुधर्मा स्वामी की है। श्वेतांबर परंपरा सुधर्मा स्वामी की सारे शास्त्रों को मानते हैं, और जो दिगंबर परंपरा है वो गौतम स्वामी के शास्त्रों को आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उनका कहना है कि गौतम स्वामी तो केवली हो गए थे, इसलिए उनके कोई शास्त्र मिले नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि पंचम काल में वर्तमान समय में कोई आगम नहीं है, सारे नष्ट हो चुके हैं। लेकिन श्वेतांबर परंपरा कहती आज भी भगवान ने जो कहा उनकी वाणी आज भी है। वो सुधर्मा स्वामी की रचना को मानते हैं, क्योंकि सुधर्मा स्वामी ने जो आगम रचे तो आज भी हम जैसा भगवान ने कहा वैसा ही उन्होंने लिखा है, तो वैसा ही उन्होंने बताया है। आज भी हम भगवान नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी वाणी को हम आज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान महर्षियों ने अर्थ के रूप में सुना और शब्द के रूप में स्वयं गुम्फन करके जम्बू स्वामी को उपदेश दिया। तो सप्तम अंग उपासक दशा सूत्र का आनंद अध्ययन आज समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरा अध्ययन हमारा कामदेव श्रावक का चलेगा। ये 10 अध्ययन है, 10 उपासक है। तो 10 उपासकों का वर्णन इस उपासक दशा सूत्र में है। इनका वर्णन इसीलिए किया गया क्योंकि ये सब के सब एक भव अवतारी हैं, क्योंकि भगवान के श्रावक तो बहुत थे, लेकिन इनका ही वर्णन क्यों किया गया, इसके आंसर में कहा जाता है ये सारे के सारे श्रावक यानी 10 के 10 उपासक एक भव अवतारी होने से इनका स्पेशल भगवान ने वर्णन किया, और उनके नाम से एक आगम की रचना भी होगी जिसका नाम उपासक दशा। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, आगे हम सेकंड चैप्टर प्रारंभ करेंगे इसी आशा के साथ। ओम अरहम ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।